बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान पर महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनका दरबार पूरे देश में न्याय, समृद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में कई विद्वान और योग्य मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। बीरबल अपनी तेज बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन दरबार के कुछ लोग उनसे जलते थे। वे हमेशा मौके की तलाश में रहते कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे सभी लोगों से कहा, आज मैं एक अनोखी परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल, तुम कहते हो कि तुम सबसे अधिक बुद्धिमान हो, तो जाओ और पूरे राज्य से सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाओ। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर असफल होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसी आज्ञा, जहां अपना। अगले दिन बीरबल एक गरीब से दिखने वाले आदमी को दरबार में लेकर आए। वह आदमी बहुत ही साधारण था, फटे कपड़े पहने हुए था और थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। अकबर ने पूछा, क्या यही सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल बोले, जी हां, जहां अपना। यह हर साल अपनी मेहनत की कमाई नदी में डाल देता है, यह सोचकर कि नदी उसे दोगुना करके लौटा देगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर भी हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना। उससे भी बड़ा मूर्ख वह है जो यह देखने जाता है कि कहीं नदी सच में पैसा लौटा दे। कुछ क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सभी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण बात में भी गहरी सीख छिपा दी। कुछ दिनों बाद दरबार में एक अजीब मामला आया। दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर आईं। दोनों दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। पहली औरत बोली, जहां पनाह, यह मेरा बच्चा है। दूसरी औरत झूठ बोल रही है। दूसरी औरत ने कहा, नहीं, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे जन्म दिया है। अकबर उलझ गए। दोनों ही अपनी बात पर अड़ी थीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है सैनिकों, इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। यह सुनते ही एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। बच्चे को मत मारिए, इसे दूसरी औरत को दे दीजिए, लेकिन इसे जीवित रहने दीजिए। बीरबल तुरंत बोले, जहां अपना, यही असली मां है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने कहा, सच्ची मां अपने बच्चे को कभी मरते नहीं देख सकती। वह अपने दर्द को सह सकती है, लेकिन बच्चे की जान नहीं जाने देगी। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत बच्चे को असली मां को सौंप दिया। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी एक एक करके उत्तर देने लगे, सोना, हीरे, मोती, खजाना। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? बीरबल बोले, जहां अपना, मेरे अनुसार सबसे कीमती चीज है विश्वास। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। अगले दिन बीरबल एक आदमी को दरबार में लेकर आए और बोले, यह व्यक्ति कहता है कि उसने राजा का खजाना चुरा लिया है। अकबर तुरंत गुस्से में आ गए। इसे तुरंत सजा दी जाए। तभी बीरबल बोले, जहां अपना, आपने बिना जांच किए इस पर विश्वास कर लिया कि यह चोर है, लेकिन अगर यही व्यक्ति कहे कि वह निर्दोष है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। यह बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उन्होंने एक वस्तु बीरबल के हाथ में दी और पूछा, बताओ, यह क्या है? बीरबल ने उसे छूकर कहा, यह तो रस्सी लगती है। अकबर हंस पड़े। गलत। पट्टी हटाई गई तो वह एक सांप था। दरबार में हंसी फैल गई, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां अपना, अंधेरे में हर चीज वैसी ही लगती है जैसी हम समझते हैं, इसीलिए अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम हर बार हमें कुछ नया सिखाते हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ, सच्ची बुद्धिमानी क्या होती है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां अपना, सच्ची बुद्धिमानी वह है जिसमें इंसान सही समय पर सही निर्णय ले।
किसी का नुकसान न करे और अपनी बात को समझदारी से प्रस्तुत करे। अकबर मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो। कहानी की गहरी सीख ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। सच्चा न्याय वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों का संतुलन हो। विश्वास सबसे कीमती संपत्ति है। अधूरी जानकारी से लिया गया निर्णय हमेशा गलत हो सकता है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों का भला सोचे।